आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है आधुनिक बैंकों के प्रकार या स्वरूप, टाइप्स ऑफ द मॉडर्न बैंक्स। आधुनिक बैंकिंग के कार्यों के वर्गीकरण के आधार पर हमारे देश में विशेष प्रकृति के बैंकिंग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार के बैंक कार्यरत हैं। देश में आधुनिक बैंकिंग का वर्गीकरण क्या है, उनके प्रकार या स्वरूप क्या है, आज हम उनका अध्ययन करेंगे। आधुनिक बैंकिंग के प्रकार या स्वरूप इस प्रकार से हैं। पहला, व्यापारिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक। व्यापारिक बैंक या कॉमर्शियल बैंक वह बैंक है जो सामान्य बैंकिंग कार्य करते हैं, अर्थात लोगों से जमाएं स्वीकार करना और आवश्यकता अनुसार ऋण या उधार उपलब्ध करवाना। सामान्य व्यवहार में हमारा सर्वाधिक लेन देन इन्हीं व्यापारिक बैंकों के माध्यम से ही होता है और व्यापारिक बैंकों के ग्राहक ही देश में सर्वाधिक है। व्यापारिक बैंकों के उदाहरण इस प्रकार से हैं, जैसे स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। ये सभी राष्ट्रीयकृत और व्यापारिक बैंक है। ये ग्राहकों से जमाएं स्वीकार करना, ग्राहकों के चेकों का भुगतान करना और सामान्यतः अपने ग्राहकों को या जिनको ज़रूरत है उनको अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाते हैं। देश में व्यापारिक बैंकों की शाखाएं सर्वाधिक है। दूसरा, औद्योगिक बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक्स। औद्योगिक बैंक देश में औद्योगिक संस्थाओं के विकास, निर्माण और विस्तार के लिए दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाते हैं। अर्थात औद्योगिक बैंक देश में औद्योगिक विकास के लिए लंबी अवधि के ऋण उद्योगपतियों को उपलब्ध करवाते हैं। भारत में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, विभिन्न राज्यों के राज्य वित्त निगम आदि मुख्य औद्योगिक विकास बैंक है।
अगला, कृषि विकास के लिए स्थापित बैंक। हमारे देश में प्रारंभ में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए अलग से बैंकिंग संस्थाओं का विकास नहीं हुआ था, लेकिन वर्तमान में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कृषि के क्षेत्र में अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण उपलब्ध करवाने अथवा फसली ऋण उपलब्ध करवाने के लिए देश में सहकारी बैंक कार्यरत है। किसानों के भूमि सुधार एवं किसानों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश में भूमि विकास बैंकों की स्थापना की गई है, जो किसानों को लंबी अवधि के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाते हैं। कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में देश में एक शीर्ष संस्था राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य देश की कृषि और गांवों का विकास करना है। इस उद्देश्य के लिए नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। अगला बैंक निर्यात आयात बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वित्त संबंधी भुगतानों को सुगम बनाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साख सुविधाओं के विस्तार के लिए जनवरी 1982 में निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई है। अगला, केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक। प्रत्येक देश के बैंकिंग सिस्टम के नियमन व नियंत्रण के लिए एक केंद्रीय बैंक होता है, जो पूरे देश की बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण रखता है और ये नोट निर्गमन का कार्य भी करता है। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम भारतीय रिजर्व बैंक RBI है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। RBI देश के पूरे बैंकिंग सिस्टम का नियमन व नियंत्रण करता है तथा देश में मौद्रिक नीति को लागू करना और इसका नियमन करना, नोट निर्गमन करना, इस प्रकार के कार्य RBI के द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। स्वदेशी बैंकर्स और निजी क्षेत्र के बैंक देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ साथ कुछ निजी क्षेत्र के बैंक भी कार्यरत हैं, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक,
यस बैंक, इन पर भी आरबीआई का पूर्ण नियंत्रण रहता है और आरबीआई के निर्देशानुसार ही ये बैंक अपना कार्य करते हैं। स्वदेशी बैंकर्स के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में महाजन और साहूकार आते हैं। जहां बैंकिंग का विकास नहीं हुआ है तो ये महाजन और साहूकार अपने आसपास के क्षेत्र में लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आरबीआई का इन पर नियंत्रण न होने के कारण ये मनमानी दर से ब्याज भी वसूल करते हैं। देश में व्यवस्थित बैंकिंग का विकास होने के कारण महाजन और साहूकारों का क्षेत्र बैंकिंग के क्षेत्र में सीमित होता जा रहा है। इसके अलावा आधुनिक बैंकिंग के प्रकार के अंतर्गत कुछ अंतर्राष्ट्रीय बैंक भी आते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। ये मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैंकिंग संस्थान है। इस प्रकार आज हमने बैंकों के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त की।